आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। आइए देखते हैं उनकी पूजा की विधि। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में नवरात्रि के 7वें दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। अगर हम इनके रूप की बात करें, स्वरूप की बात करें, तो इनका स्वरूप बहुत ही भयंकर है। इनके बाल खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, रंग बिल्कुल काला है, हाथ में खड्ग है, कटार है और गले में बिजली की माला है। स्वरूप इनका बहुत ही भयावह, बहुत ही भयंकर दिखाई देता है। लेकिन ये जान लीजिए कि माता कालरात्रि अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। तो माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं। अब एक बात अक्सर लोग ये समझते हैं कि माता कालरात्रि और माता काली एक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और इनकी पूजा सामान्य पूजा की परंपरा है। सामान्य तरीके से इनकी पूजा की जाती है। वहीं माता काली जो हैं वो 10 महाविद्या का एक स्वरूप है, 10 महाविद्या का एक हिस्सा है। और माता काली की जो पूजा है वो तंत्र की पूजा है, तंत्र साधना की पूजा है, विशिष्ट पूजा है जो 10 महाविद्या के स्वरूप के अंदर की जाती है। तो माता काली और माता कालरात्रि में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के पूजा विधान में फर्क है और दोनों के दिए हुए वरदानों में भी अंतर है। हालांकि दोनों ही माताएं हैं और दोनों ही भक्तों का कल्याण करती हैं। अब माता कालरात्रि की पूजा से वरदान कैसे मिलते हैं? अगर जीवन में कोई विपत्ति आ गई हो जो आपकी टल नहीं रही हो, आप वर्तमान में किसी समस्या से परेशान चल रहे हो, समस्या का रास्ता आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा हो, या किसी गहरी बीमारी से जूझ रहे हो, या आपकी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं, खासतौर से शनि है, राहु है, केतु है, अगर ये आपको परेशान कर रहे हो या उनकी दशाओं की वजह से आप परेशान हो, तो आप नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिए। सामान्यतः मैं कहूंगा कि इनकी पूजा भी लाल वस्त्र पहन करके ही करिएगा। काले रंग के वस्त्र पहन करके सामान्य पूजा करना शुभ नहीं होता है। तो आप इनकी पूजा भी लाल, पीले या श्वेत वस्त्र पहन करके करें। और इनको 2 लौंग बताशे पर रख करके जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम कालरात्रि दैव्ये नमः, ओम कालरात्रि दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करें। या नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। या आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित दुर्गा कवच का पाठ भी माता कालरात्रि के सामने कर सकते हैं। अगर शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं, तो माता कालरात्रि को गुड़हल के फूल अर्पित करके आप प्रार्थना करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। इनकी पूजा करने का जो उपयुक्त समय है वो बाकी देवियों की तरह मध्यरात्रि का ही समय है। नवरात्रि वैसे भी रात की पूजा की बात है, तो आप मध्यरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और इनके स्वरूप को देख के बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये देवी कृपा करने वाली हैं और थोड़ी भी उपासना करके आपके रोग, शोक, भय, विपत्ति, बीमारी, शत्रु और विरोधी ये तमाम चीजें शांत हो जाएंगी और निश्चित रूप से माता कालरात्रि का वरदान आपको प्राप्त होगा। माता कालरात्रि को विशेष रूप से लौंग अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक बताशा ले लें बड़ा सा और उस पर 2 लौंग रखें जो टूटी हुई ना हो। दोनों हाथों से माता के चरणों में समर्पित करें और पूजा के उपरांत अपनी प्रार्थना माता से करें। उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप ये कभी मत समझिएगा कि माता कालरात्रि और माता काली एक हैं
और कभी भी माता कालरात्रि की पूजा काले वस्त्र पहन करके किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मत करिएगा। पीले, सफेद या लाल वस्त्र पहन करके शांत भाव से, प्रेम से माता कालरात्रि की पूजा करेंगे, आपके जीवन में शुभता आएगी, क्योंकि इनका नाम ही है माता शुभंकरी।